Hello everyone, welcome back to the Kids Learning Corner. Today I'm sharing the half yearly maths paper for first standard, and that is for you can follow it for CBSE, ICSE, even some of the question for the state board also. So this one is a very easy paper और अभी जो बच्चों के एग्ज़ाम्स नज़दीक आ रहे हैं लाइक फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम द हाफ ईयरली एग्ज़ाम तो उसी को पॉइंट ऑफ व्यू में रखते हुए मैंने ये जो वो कुछ क्वेश्चंस बनाए हैं जो वर्कशीट्स बनाई है आई होप कि ये बच्चों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा. सो हियर वी विल स्टार्ट डूइंग द questions for the maths, and even after that for every this thing school is having a different curriculum and then the different course, so it depends upon them that which EVS topics they are having, or which English or grammar related topic they are having. So whatever I'm giving you all, that is it can be from your particular school or whatever board your child is following. So if any question I have not covered, so I don't have that much idea about whatever the different child is following with the different boards and school. So मैंने ये जो questions दिए हैं वो कोई भी बच्चा solve कर सकता है, और for this thing also it's related, when it's related with the English, there are so many things which are common for all the boards, even grammar related and all. There are some advanced topics also for the CBSE and ICSE, but still everyone can learn it, and these are very easy questions. So here we will start for it. This is for everyone, all the children. So write the numbers from 80 to 150. So मैंने जैसे अभी कहा कुछ बोर्ड्स के लिए शायद 1 to 200 हो सकता है, कुछ के लिए 50 to 200, वो अदरवाइज मोर देन दैट ऑल्सो, लाइक 200 to 300 भी हो सकता है फॉर फर्स्ट ग्रेड. सो हियर आई हैव गिवन 80 to 150. तो आप अपने हिसाब से बच्चों को ये दीजिएगा, लाइक 81. सो हियर चाइल्ड हैज़ टू राइट 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 and 90. So likewise they have to solve this like 80 to 150. So this one is a very easy question from pre primary only, like from nursery, LKG, UKG only we are teaching them the numbers. Okay, so this question they will definitely get the marks for these questions. The next question is also very easy, that is write the number names. So here they have to by heart the number names. Okay, there is no another way, ये करना ही पड़ेगा. FIVE 5, they have to write here 5. EIGH TEEN 18. सो इस तरह का मैंने ये क्वेश्चन बनाया है. सो आप बच्चों को इस तरह से कुछ हार्ड नंबर भी दीजिए, लाइक कुछ ट्रिक्स भी वो यूज़ कर सकते हैं, लाइक 200 100 में 2 रहेगा डिफरेंट, 1 रहेगा डिफरेंट, देन 300 में 3 रहेगा डिफरेंट, लेकिन 100 जो है वो जो स्पेलिंग है अगर एक बार बच्चे वो याद कर लेंगे, लाइक बाय हार्ट कर लेंगे, सो इट इज़ ईजी फॉर देम. ओके, सो इस तरह से आपने लाइक 90 में NINETY 90, तो वो जो 90 है वो पूरा 91 से 100 तक में वो यूज़ होता है. फिर 80 EIGHTY. तो ये कुछ ट्रिक्स है जो हम बच्चों को बता सकते हैं. सो 70 SEVENTY. इस तरह से हम बच्चों को अगर एक ही चीज़ इस तरह से सिखाएंगे तो जो उसके साथ नंबर्स रहते हैं 71, तो 1 to 10 जब बच्चा बाय हार्ट कर लेता है तब ये बाकी की चीज़ें हमें उन्हें बताने के लिए काफ़ी इजी हो जाता है, और मुझे लगता है कि ये यूकेजी में ही बहुत सारा कवर भी हो जाता है. सो यस, हम इस तरह से बच्चों से नंबर नेम्स जो है वो उसकी प्रैक्टिस करवा सकते हैं. सो मैंने यहाँ पर कुछ लिखे हैं 3700. So this is the trick
विच वी कैन यूज़। कुछ पर्टिकुलर नंबर है जो याद करने ही है, वो बाय हार्ट करने ही है, उसकी हेल्प से हमें अनदर नंबर नेम्स जो है वो बच्चा जो है वो मतलब दे कैन राइट इट वेरी वेल। सो नेक्स्ट इज मल्टीप्लिकेशन। अभी फर्स्ट स्टैंडर्ड में 1, 2 और 3 का टेबल तो आई थिंक होता ही है सब बोर्ड्स के लिए। सो मैंने वही दिया है। लाइक afterwards in in the next exam, like second term, the final exam, they might have up to 5 or 6 tables. So अभी के लिए मैंने दिया है ये। तो 1 8 जा 8, 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, 1 3 जा 3। तो इस तरह से 1 का टेबल होता है। 2 5 जा 10, 3 8 जा 24, 2 6 जा 12। तो इस तरीके से आपने अलग अलग टाइप क्वेश्चंस दोगे तो बच्चे ये नंबर नेम्स कर ही लेंगे। मल्टीप्लिकेशन टेबल भी ये बहुत अच्छे से कर लेंगे। और टेबल के लिए भी कई बार कोई ट्रिक्स नहीं होती है, बच्चों को जो है ये लर्न करना ही पड़ता है। एंड दिस इज़ द बेस ऑफ द मैथ्स, तो ये पढ़ना ही है बच्चों को। ओके, सो इस टाइप का मैंने एक क्वेश्चन दिया है जो आता ही है फर्स्ट टर्म एग्जाम में, लाइक हाफ ईयरली एग्जाम में। देन रिवर्स काउंटिंग फ्रॉम 100 to 0, रिवर्स काउंटिंग का क्वेश्चन भी उन्हें आता है और ये यूकेजी में ही हो जाता है इनका। सो दिस वन इज़ अ वेरी इजी क्वेश्चन फॉर द फर्स्ट ग्रेड चाइल्ड। 79, 78, 77, 76, 75 एंड 74। सो इस तरह से बच्चों से लिखवा के लेना है। एंड दिस काइंड ऑफ वर्कशीट्स आर रियली वेरी बेनिफिशियल फॉर द चाइल्ड। सो सब कुछ कवर हो जाता है इसी एक में, अगर आप डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस उनसे उनके बुक से रिलेटेड भी देते हो तो। 14, 13, 12, 11, 10, 9। सो इस तरीके का ये क्वेश्चन है, तो हम बच्चों से ये सॉल्व करा के ले सकते हैं। मैं कुछ क्वेश्चंस ही सॉल्व कर रही हूँ, बाकी के आप बच्चों से सॉल्व करा के ले सकते हो। ओके, सो these are some questions: 97, 96, 95, 94, 93 and 92. Even I will give the PDF in the description box. I have not tried it, but now I will give for all my worksheets the PDF in the description form. So even you can download from that description box. Okay, so you can make your child solve all these kind of questions. Now what comes in between? This is a very easy question for the first grade. 18, 19, 20, 15, 16, 17, 5, 6, 7. So this kind of questions are very easy to gain the marks in the exams. बच्चे अच्छे से मार्क्स ला पाएंगे जब इस टाइप के इजी क्वेश्चंस होते हैं। कुछ क्वेश्चंस ट्रिकी ज़रूर होते हैं, क्योंकि बच्चा अच्छे से क्या पढ़ रहा है, क्या उसे ज़रूरत है अभी और पढ़ने की। तो इस तरीके से ट्रिकी क्वेश्चंस भी कई स्कूल्स दिए जाते हैं, कई स्कूल्स में। सो मैंने जो है वो बेसिक क्वेश्चन से ज़्यादा दिए, कुछ वर्ड प्रॉब्लम भी दिए है, सो उनके एज के हिसाब से, फर्स्ट ग्रेड के हिसाब से। सो हियर इट इज़ क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट कम्स बिफोर। तो 8 से पहले क्या आता है? 7। व्हाट कम्स बिफोर 78? 77। व्हाट कम्स बिफोर 28? 27। तो इस तरीके का ये एक क्वेश्चन हुआ, तो ये हमें बच्चों से सॉल्व करा के लेना है टू मेक देम परफेक्ट अबाउट द व्हाट कम्स बिफोर। और दिस इज व्हाट कम्स आफ्टर। ऐसे इजी क्वेश्चंस में बच्चे अच्छे से मार्क्स ले आ पाते हैं। ओके, क्योंकि ये चीज़ें हम उन्हें प्री स्कूल से ही सिखाते हैं। 15, 16, 18, 19, 20, 21, so 25, 26, 28, 29, 35, 36। मैं इस तरह से सॉल्व कर रही हूँ क्योंकि एक्सप्लेन करते वक्त वीडियो ज़्यादा लंबी चलने वाली है, तो इसी तरह से मैं वन लाइन एक्सप्लेन कर रही हूँ। एंड देन इट विल बी easy for them to understand when you will tell them the only one question also, because they have already practiced this kind of questions. Circle the smallest number. Now which is the smallest number here? 15, 19, 35, 18. सो इवन अपने पास ज़्यादा आपके पास टाइम नहीं भी है तो आप बच्चों से पहले ये ओरली सॉल्व करा के ले सकते हैं। सो हियर इट इज़ 39 एंड हियर इट इज़ 23, हियर इट इज़
35. So see, this question are very easy to understand, and even child will take interest in this kind of worksheets. Now इसमें भी बच्चे अच्छे से मार्क्स ला सकते हैं. नेक्स्ट वन इज सॉल्व द फॉलोइंग. 80 यहाँ पर क्या आएगा, विच साइन विल कम हियर, वी हैव टू आस्क द चाइल्ड. सो 98 इट इज़ बिग, सो ये साइन यहाँ पे आएगा. देन 48 इट इज़ बिगर. 36 यहाँ पर ये 85 बिगर है, तो ऑब्वियसली 85 बिगर है तो 36 क्या आएगा, स्मॉलर. सो 36 इज स्मॉलर दैन 85. तो अब मैं यहाँ पर जो सेम नंबर है उसका भी मैं आपको बताती हूँ, 95. सो यहाँ पर ये साइन आएगा. ओके, जैसे हम साइन डालते जाएंगे, जिस हिसाब से फर्स्ट ट्रिक याद रखनी है, व्हेन देर इज अ बिग नंबर, सो टू साइड्स आर देयर of that particular sign which is here. So it is the 98, it is bigger. तो जो बिगर होता है वहाँ पर टू साइड्स होते हैं, और जो स्मॉलर होता है वहाँ पर वन साइड रहता है इस साइन का. तो इस ट्रिक से आप बच्चों को बता सकते हैं. ओके, नेक्स्ट वन इज़ ऑल्सो द न्यू थिंग. आई थिंक प्री स्कूल में ज़्यादातर नंबर लाइन यूज़ नहीं होते हैं. सो दिस स्टार्ट फ्रॉम द शायद होते भी होंगे कई सारे कोर्स में, बट दिस इज़ फॉर द फर्स्ट स्टैंडर्ड. सो हियर इट इज़ फॉर द फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम. सो पहले मैं इसे आपको नंबर लाइन से सॉल्व करा के बताऊंगी. बहुत सारे ट्रिक्स है इसके, बट नंबर लाइन इज़ द थिंग विच वी फॉलो फ्रॉम द फर्स्ट स्टैंडर्ड. सो यहाँ पर दिया है 5+3. तो बच्चों को हमें इस तरह से नंबर लाइन ड्रॉ करना सिखाना है. लाइक they know I mean they should not use the scale for this in starting. So इस तरह से नंबर लाइन ड्रॉ करना है और उसमें 0 से नंबर्स लिखने हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. ओके, सो इस तरह से हमने, ये जो है वो एडिशन के लिए यूज़ की जाती है नंबर लाइन. 5+3 है यहाँ पे. ओके, 5+3. तो कैसे आएगा, 5 की यहाँ पे हमें बच्चों को सर्कल करने के लिए बोलना है. ओके, द फर्स्ट नंबर इज़ 5, स्टार्टिंग फ्रॉम 5 अप टू 3. ओके, देन 1 2 एंड 3. सो 5+3 8. एंड एरो जो रहेगा वो ऐसे रहेगा एडिशन की नंबर लाइन पे. वो सो व्हाट इज़ द आंसर, 8. पहले हम कैसे करते थे, अब बच्चे इस तरह से लाइन ड्रॉ करते, 1 2 3 4 5, देन प्लस 1 2 3, देन दे यूज टू काउंट द लाइन्स 1 2 3 4 5 6 7 8. नो, बट दिस इज द ट्रिक, दिस इज द प्रॉपर वे ऑफ सॉल्विंग द सम बाय यूजिंग द नंबर लाइन. सो आंसर इज 8. सो हियर इट दे हैव टू राइट द 8. सो इस तरह से हमें बाकी के क्वेश्चन बच्चों से सॉल्व करा के लेने हैं. मैंने एक कर दिया है. तो दिस इज ऑल्सो व्हेन दे विल लर्न एंड सॉल्व ऑल दिस क्वेश्चंस, दे विल विद द नंबर लाइन दे कैन डेफिनेटली डू इट वेरी वेल. आर द फॉलोइंग, ये भी नंबर लाइन पे सॉल्व किया जाता है. ये लाइक दीज क्वेश्चंस आर 3 डिजिट्स. तो कुछ बच्चों के लिए शायद ये होगा फर्स्ट टर्म में, कुछ बच्चों के लिए नहीं होगा. सो even if you want to skip, you can skip it for your child if they don't have in their curriculum. Okay, so I'm moving to the next question, solve the problem. So इस टाइप के क्वेश्चन मैंने ये इसके लिए स्किप किया है क्योंकि ये 3 डिजिट है, तो शायद कुछ बच्चों के लिए होता भी है, कुछ के लिए नहीं भी होता है. आफ्टरवर्ड्स आई विल सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, सॉल्व द प्रॉब्लम्स. There are 2 parrots and 8 sparrows on the tree. How many birds are there in all? तो यहाँ पर हम बच्चों को नंबर लाइन करके भी करने के लिए बोल सकते हैं, जिस हिसाब से यहाँ पर वर्किंग दिया है. ओके, सो देर आर हाउ मेनी पैरट्स. यहाँ पर जो सॉल्यूशन आएगा, यहाँ पर बच्चे इस तरह से लिख सकते हैं, नंबर ऑफ पैरट्स 2, number of sparrow 8, total number of
birds. So here I'm drawing the number line which will be small one. So here we have to do the rough work. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हमें इतना ही रिक्वायर्ड है, उस हिसाब से बच्चे कर सकते हैं. जो बिगर नंबर रहेगा एडिशन में उस हिसाब से वो ड्रॉ कर सकते हैं नंबर्स. 4 5 6 7 8 9 एंड 10. नाउ 2 parrots है और 8 sparrows है. ओके, so ultimately the answer will be 10. So starting from the we will start from the 2 and then up to 1 2 3 4 5 6 7 8. तो आंसर विल बी 10. ओके, इस हिसाब से बच्चे कर सकते हैं अगर वो नंबर लाइन उनके इस ट्रिक से सॉल्व कर रहे हैं तो. अदरवाइज they can count like in hand. We can take 2 and after 2 till 8 they can count. After 2 like 2 parrots, after 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. So 10. Okay, so 10 is the answer. So here they have to write the 10. So this one is also, the question is very easy when they will practice it well. So now this is also one question, this is also one question, this is also one question. I'm not solving it, it will take time. And for add the following, even they can count on hand also, and they can use the number line. So here starting from the 3, 3 on hand, after 3 4 5 6 7, and after 7 5 7 8 9 10 11 12. The answer is 12. Okay, I will come with the more related question and explanation about the 3 numbers adding. So here I have just solved the one. If your child don't have the three numbers addition for the course for this examination, so please keep it. Okay, I'll come with this video with the addition of 3 numbers. So this is a very easy kind of worksheet for the child. I hope you like it. Today's video is a longer one, so I just want to say that make your child solve this to get the good marks. And if you like my explanation and my questions, so please subscribe our channel and keep watching our videos. And thank you so much everyone. Bye and take care.